है, लेकिन हालात ऐसी हो गई हैं कि हम हमारे शरीर की भी सुरक्षा करने में असमर्थ है। इसीलिए हम जगाने के लिए आए हैं। प्रभु का ये बस यही आदेश है कि आप जग जाइए और आप और हम सभी मानव मात्र जो हैं, जो सनातन धर्मी कहलाते हैं, इस हिंदुस्तान में रहने वाले, इस धरती माता से प्रेम करने वाले, माँ शक्ति से प्रेम करने वाले, प्रभु श्री राम जी से प्रेम करने वाले, हम जितने भी हैं सब एक हैं। हमें 33 ही कौम को एक हो करके रहना है। संगठन में शक्ति होती है महाराज। हो गया था बंधुओं, ये भारत की धरती पर हुआ और जब हिंदू समाज उठने की कोशिश कर रहा था तब वह गांधी जी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत सद्भावना वाले लोग हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमान हमारे भाई हैं। बंधुओं, इस तरह से करके जो 5% हिंदू बचे थे, जिनकी मां को काटा गया, बहन को काटा गया, बेटी को काटा गया, उनको बोल दिया तुम शांत हो जाओ। अरे बिहार के कुछ लोग खड़े हो गए थे, जिनको भैया जी कहते हैं, आज पटरियों पे काम करते बिहार के लोग, वो खड़े हुए थे और छपरा में उन्होंने मारना काटना शुरू किया। तो गांधी जी वहां से वहां पर आ गए, उनको भी कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना। हिंदुओं को दबाने का कोशिश किया गया, उधर मुसलमानों को तुष्टीकरण के साथ बढ़ाने का काम किया। जहां मुसलमान ज्यादा था उसको बढ़ाया, जहां ईसाई ज्यादा था उसको ईसाई को बढ़ाया। और बंधुओं, ये केवल उस दिन नहीं हुआ, उसके बाद भी निरंतर भारत की धरती पर ऐसा होता रहा। आज हमारा प्लॉट चला जाता है, पड़ोसी को कब्जा कर लेता है, 1 इंच भूमि पर भी सगा भाई भी होता है तो हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हम लड़ते हैं उसके साथ, लेकिन उसको जमीन को छोड़ते नहीं है। और भारत, इसलिए हमको सजग रहना होगा। इसलिए सभी से मेरा आग्रह, संस्कार संस्कृति के लिए जितना तुम कर सको उतना करिए। अपने जीवन को, अपने जीवन के भविष्य, अपनी संतानों को, उनका एजुकेशन बहुत जरूरी है। जितना आप एजुकेशन बच्चों को दिलाएंगे उतना आपका भविष्य अच्छा होगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, देश का भविष्य अच्छा होगा और आने वाले आपके समाजों का भविष्य भी अच्छा होगा। बहुत जरूरी है। यदि संस्कृति को आपने संजो के नहीं रखा, मैं तो कई बार कहा करता हूं, मेरे से कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी